अजीब से जहाज में बैठा हुआ डेक नाम का क्रिएचर जो किसी अनजान ग्रह पर अनजाने में आकर लैंड कर रहा है। अभी डेक पूरी तरह तैयार ही हो रहा था, उसी टाइम उसे उड़ती हुई एक बड़ी सी पंक्षी उसके जहाज पर अटैक कर देती है, जिससे डेक और उसका जहाज सीधा जंगलों के बीच आ गिरा। गिरने के बाद जैसे ही उसे होश आया, उसकी चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा था कि डेक के साथ कुछ जरूर बुरा हुआ होगा। उठने के बाद डेक अपने सभी वेपन्स को एक जगह पर रखकर खुद को तैयार करने में लग जाता है। उसी टाइम डेक को लगा कि उसके पीछे कोई तो है जो उसे छुप कर देख रहा है, लेकिन उसके पीछे से उसी जंगल के पेड़ों की जड़ें उस पर अटैक कर देती हैं। काफी बहादुरी के साथ डेक अपने ताकतवर तलवार से उन जड़ों से लड़ना शुरू कर देता है। एक जड़ उसके पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लग जाती है, जो उसी टाइम डेक अपने एडवांस धनुष से हमला किया और वो जड़ उसे छोड़कर दोबारा से हमला कर देता है। जल्दी से दौड़ पर डेक अपने तलवार को उठाया और सभी को बारी बारी से काटने लग गया, लेकिन अब पूरे जंगल की पेड़ की जड़ें उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और लगातार हमला करके उसे मारने की कोशिश करती चली जाती हैं। लेकिन डेक भी अपनी जान बचाने के लिए जी जान लगा देता है। एक जड़ को तो वो चिरकर उसे दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है, और जब डेक को लगा कि इससे अब नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी सारे तादाद में जड़ें बढ़ते ही जा रहे थे, इसीलिए वो वहां से भागने का सोचता है। वहां से निकलने के बाद डेक ने देखा कि वो एक ऐसी ग्रह पर लैंड किया हुआ था जो पूरा ग्रह खतरों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ तरह तरह के जानवर तो हैं ही, लेकिन उससे खतरनाक वाली बात यह है कि उसका मुकाबला किस जानवर और किन किन मॉन्स्टर्स से होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर डेक यहाँ इस अनजान ग्रह पर लैंड क्यों किया, उसकी पीछे की राज क्या हो सकती है, यहाँ आने का उसका मकसद क्या है। इसी चीज को जानने के लिए यह पूरा कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है। दिखाया गया एक अजीब से ग्रह पर जहाँ डेक काफी गुस्से में अपने भाई से लड़ने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ का एक रूल है कि यहाँ का जो भी योतजा वीक हुआ उसकी इज्जत नहीं होगी और उसे डोमिनेट करके इस ग्रह से बेघर कर दिया जाएगा। अजीब से जगह जहाँ उसके भाई रह रहा था जिसका नाम क्वेई था, उसके पास आकर डेक लड़ने लग जाता है। दोनों की ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को हराने पर तुले पड़े थे। तभी डेक का भाई उसे मारकर नीचे खाई में गिरा देता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद डेक हार जाता है। यहाँ पर डेक का भाई कहने लगा, तुम योतजा के लायक नहीं। सीन बदलकर दोनों भाई को एक स्पेसशिप के अंदर दिखाया गया, जहाँ पर डेक का भाई उसे उस शिप को उड़ने के लिए सिखा रहा था, क्योंकि उसे यहाँ एक मिशन सौंपा गया था। डेक का भाई बताने लगा कि एक डेथ नाम के प्लेनेट पर एक कालिस्क नाम का क्रिएचर को मारना होगा और अपने आप को वापस यहाँ उसके पिता के ग्रह पर लाना होगा। अगर वो ऐसा कर देता है तो अपने पिता के नजरों में और अपने भाई के साथ इस पूरे ग्रह के नजरों में बलवान ताकतवर माना जाएगा। उसी टाइम उन दोनों के फादर उनके पास आ जाते हैं और डेक के बड़े भाई को अपने छोटे बेटे डेक को डोमिनेट करने की ऑर्डर्स देते हैं। लेकिन डेक का भाई अपने फादर से कहने लगा उसे भी हंटिंग करने का मौका देना चाहिए। लेकिन उसी टाइम डेक के फादर अपने अजीब गैजेट से डेक को जमीन पर कैद करके बंदी बना देते हैं। अब क्योंकि इनके पिता का एक रूल था, जो हार गया वो डोमिनेट हो जाएगा। दरअसल डोमिनेट का मतलब यह था हारने वाले का अस्तित्व ही मिटा देना, यानी उसे जान से मार देना। डेक का भाई अपने फादर का रूल भी नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए वो अपने भाई डेक को अपने तलवार से काटने लग जाता है। लेकिन डेक का भाई अचानक से अपने फादर के गैजेट पर वार करके उसे तोड़ देता है। अब क्योंकि भाई तो भाई होते ही हैं, इसीलिए अब डेक का भाई खुद अपने फादर के खिलाफ हो गया और फौरन से डेक को उसी स्पेसशिप में भेजकर लॉक्ड कर देता है और खुद अपने फादर के साथ लड़ने लग गया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से ताबड़तोड़ लड़ रहे थे। डेक के फादर अपने गायब होने वाली शक्ति को यूज करते हुए डेक के भाई को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे क्वेई हद से ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है। क्वेई के फादर अपने ही बेटे का हाथ काट देते हैं, क्योंकि उनका एक ही रूल था जो उनके नियम के खिलाफ गया उसको मरना तय है। ऐसा होता हुआ देखकर शिप के अंदर डेक अपने फादर पर काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसके फादर क्वेई के अंदर तलवार आर पार कर दिए थे। लेकिन उसी टाइम क्वेई अपने भाई की जान बचाने के लिए उस स्पेसशिप को उड़ने के लिए एक्टिवेट कर दिया था, और जब उसने ऐसा किया तो यह देखकर उसके फादर क्वेई का सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। शिप एक्टिवेट होते ही यह पूरा ग्रह छोड़कर ऊपर स्पेस में चली जाती है, क्योंकि शिप ऑटो पायलट में था। दिखाया गया डेक का शिप किसी अनजान ग्रह पर लैंड होने के लिए स्पेस में तैरती हुई बड़े बड़े पत्थरों के बीच से गुजर रहा है। उसकी शिप खराब हो रही है। उसी टाइम शिप की अलार्म सुनकर डेक की आंख खुला और जल्दी से सीट पर बैठकर इमरजेंसी लैंडिंग का गियर खींच देता है।
यहीं पर हमें पूरी तरह से समझ आ गया था कि उसकी लैंडिंग इस अनजानी ग्रह पर किस लिए और कैसे हुई थी। लैंड होते ही उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक यह साबित कर रहा था कि उसने अपने बड़े भाई को अपने आंखों के सामने अपने फादर के हाथों मरते हुए देखा। उसी गुस्से में उसने पूरे जंगल में उन मॉन्स्टर्स पेड़ों से लड़ा और अब उसके पास सिर्फ उसका एक ही तलवार बचा हुआ है जो उसके पास मौजूद है, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसके सारे वेपन्स उन्हीं जड़ों के बीच फंसे रह गए थे। यहाँ इस ग्रह पर आने के बाद डेक को काफी अच्छे से पता चल गया था कि इस ग्रह पर जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो सब एक दूसरे को मारने पर तुले पड़े हैं। इसीलिए काफी सावधानी के साथ डेक अपने कदम को बढ़ाकर चलने लगा। लेकिन उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो वहीं एक पेड़ों के कोने में फंसी पड़ी थी। उसी टाइम पर वही क्रिएचर डेक को देख लिया जिसने उसके शिप पर अटैक किया था। वो एक बड़े से पत्थर को उसके पास फेंका जिससे वहाँ के कुछ पौधे आवाज सुनकर फूटने लग जाते हैं। दरअसल ये ऐसे पौधे थे जो शरीर में लगते ही सामने वाले को मौत के घाट उतार देंगे। डेक काफी तेजी से भागने लग जाता है, लेकिन क्योंकि वे काफी सारे तादाद में थे इसलिए डेक उनसे बच नहीं पाता और उन पौधों के जगह उसके शरीर में इंजर्ड हो जाती है और वो बेहोशी के हालत में डूबने लग गया। लड़की कहने लगी, मैं मदद कर सकती हूँ अगर कोई हथियार मिल जाए। इसीलिए डेक अपने हाथ से एक छोटे से वेपन्स निकालकर उसकी तरफ फेंका और वहीं जमीन पर गिर गया क्योंकि जहर उसके शरीर को चीरने लग चुकी थी। उसी टाइम वो उड़ने वाली क्रिएचर जैसे ही डेक पर हमला करने ही वाली थी, ठीक मौके पर लड़की ने उस पर अटैक करके उसका काम तमाम कर दिया, यानी उसे काफी ब्रूटल तरीके से मार देती है। लड़की को पता था कि उस जहर से कैसे बचा जा सकता है, इसीलिए वो उसके इंजर्ड वाले जगहों पर कुछ लगाती है जिससे डेक नॉर्मल होने लग जाता है। होश में आते ही डेक ने देखा कि वो लड़की जिसने उसकी जान बचाई वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट थी जो इस ग्रह की थी ही नहीं। दरअसल वो भी इस ग्रह पर किसी वजह से फंसी पड़ी थी। डेक को पता चला कि इस लड़की का नाम थिया है। अब क्योंकि डेक का मिशन कालिस्क को मारना और अपने ग्रह पर वापस लौट कर जाना था, इसीलिए थिया उसे कालिस्क के पास लेकर जाने की डील करती है। दरअसल उसे पता था कि कालिस्क कहाँ होगा क्योंकि थिया बिना पैर के चल नहीं सकती थी और डेक इस पूरे खतरनाक ग्रह से बिल्कुल अनजान था। इसीलिए दोनों अपने सफर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में काफी सारे अजीबों गरीब तरह के क्रिएचर इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचते बचाते हुए इनका सफर अभी भी जारी रहा। आगे बढ़ते हुए इनकी सफर वहाँ पर अटक जाती है जहाँ के खेतों में किसी अनाज की तरह कांच का पौधे उग रहे थे। उसी खेत में काफी सारे अजीब से जानवर उस कांच को किसी घास की तरह खा रहे थे। दरअसल इस क्रिएचर का नाम बॉन बाइसन था। थिया बताती है यही कालिस्क का टेस्टी खाना है और अगर कालिस्क को मारना है तो इसे मारकर उसके मिट को उसके सामने रखना होगा। तभी उसी टाइम एक अजीब सा क्रिएचर आ टपक जाता है जो दिखने में बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो फौरन से उन बॉन बाइसन जानवर को खेतों से भगाने लग जाता है और डेक फौरन पेड़ों से छलांग लगाते हुए उसके ऊपर चढ़ गया, मगर इस बार वो अपने काम को अंजाम देने में नाकाम रहा। अब क्योंकि वो छोटा सा मासूम क्रिएचर उस बॉन बाइसन को बचा रहा था, इसीलिए वो डेक से लड़ने लग जाता है और उसको गले से डेक पकड़ लिया। तभी थिया को एक बहुत ही बड़ा खतरा अपने सामने दिखा जिसे देखकर हादास जाती है क्योंकि काफी तेजी के साथ बॉन बाइसन उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसी दौरान डेक अपने तलवार को उसकी तरफ फेंका जिससे बॉन बाइसन कटकर 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यह देखकर मासूम क्रिएचर पूरी तरह से समझ जाता है कि डेक कोई आम योतजा नहीं है। इधर दूसरी तरफ दिखाया गया ठीक थिया की शकल कि एक और रोबोट को लैब में लेकर आया गया जिसके चेहरे पर काफी सारे खरोंच के निशान थे, जिसके कान में कुछ मशीन जाकर उसे दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया और उसके चेहरे को दोबारा से पहले जैसे भर दिया जाता है। होश में आते ही यहाँ की मदर कहने लगी, टेसा कंपनी बिल्कुल भी खुश नहीं है, अगर फिर से नाकामयाब होगी तो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। टेसा जब थिया के बारे में पूछा तब मदर रोबोट ने बताया कि थिया योतजा के पास है। असल में थिया टेसा की बहन थी और इनका मिशन भी इसी ग्रह से था, लेकिन किसी बड़े हादसे की वजह से इनका मिशन नाकाम रहा था। अब क्योंकि टेसा को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया था, इसीलिए इस बार उसका मिशन थिया को पकड़ना और योतजा यानी डेक को मार देना था। इसीलिए वो अपने रोबोट सोल्जर्स को लेकर डेक के क्रैश हुए जगह पर पहुंच जाती है कि तभी उसी टाइम वही जंगली पेड़ों के जड़े इन पर भी अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि इनके पास डेक से ज्यादा ही ताकतवर वेपन्स मौजूद थे, इसीलिए वो सभी जड़ों को मार मार कर जला जला कर उनका खेल ही खत्म कर देते हैं। इधर बॉन बाइसन को मरते ही डेक पर किसी बड़े से क्रिएचर ने हमला करके उसे अपने मुंह से निकला टेंटिकल्स से जकड़ लेता है। डेक को लगा यही कालिस्क है
है, लेकिन थिया ने बताया कि यह कालिस्क नहीं बल्कि लूना बग है। यह जिसे पकड़ लेता है उसे खाकर ही छोड़ता है। उन दोनों को अपने मुंह के अंदर डालकर जैसे ही चबाने लगा, उसी टाइम पर मासूम छोटा क्रिएचर आकर लूना बग के दांतों में लग जाता है, जिससे लूना बग की दांत किसी लकड़ी की तरह टूट जाता है और डेक को छोड़ दिया। लेकिन अभी भी वो हार कहाँ मानने वाला था। वो अब पेड़ों को पकड़ते हुए डेक का पीछा करने लग जाता है। यहाँ पर डेक अपना दिमाग चलाते हुए एक बड़े से पेड़ को काट दिया और उसके सहारे उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन इस बार लूना बग अपने तीनों पैरों से छलांग लगाते हुए उस मासूम क्रिएचर को पकड़ लेता है और उसे जैसे ही खाने ही वाला था कि तभी डेक अपने तलवार से उसके ऊपरी हिस्से को चीर दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर टेसा को डेक की शिप भी मिल चुकी थी, जहां उसे उसके सारे स्टोर किए गए वेपन्स मिल जाते हैं। अब क्योंकि डेक एक दूसरे प्लेनेट से था, इसीलिए टेसा उसके वेपन्स से काफी खुश दिखाई देने लग चुकी है और उसके मन में अब और भी कुछ चलने लग चुका था। सफर के दौरान रात हो जाती है, इसीलिए तीनों एक जगह पर रुककर आराम करने लग जाते हैं। वहीं पर थिया डेक को बताया उस मासूम क्रिएचर का नाम बड़ी रखती है, क्योंकि वो उन्हें मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो इस पूरे ग्रह के जीव जंतु की मदद करता चला आ रहा है। सुबह को दिखाया गया थिया काफी अपसेट लग रही थी, क्योंकि अपनी टीम से बड़ी को डेक ने निकाल दिया था, यानी जहां पर वे पिछली रात सोए हुए थे वहीं पर उसे छोड़ दिया था। अब थिया और डेक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां टेसा और उसकी बहन थिया का ठिकाना था। यही जगह थी जहां पर उनका मिशन फेल हुआ था कि तभी थिया अपने पैर को देख लेती है और जल्दी जल्दी से अपने पैर को जोड़ने लग जाती है, इससे पहले कि टेसा अपने आर्मी को लेकर यहाँ आ जाए और इनके मिशन को यहीं पर बर्बाद कर दे। लेकिन यहाँ पर थिया के द्वारा डेक को पता चला थिया ने अपने लोगों को यानी टेसा को पहले ही यहाँ का लोकेशन भेजकर कंपनी को इन्फॉर्म कर चुकी है कि योतजा यहाँ पर मौजूद है। इतना सुनते ही डेक गुस्से से पागल हो जाता है। थिया कहती है अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दरअसल थिया और उसके साथियों को कंपनी ने उन्हें यहाँ कालिस्क को पकड़ने के लिए ही भेजा था, लेकिन यहाँ पर डेक फैली हुई फ्यूल में आग लगाकर काफी जोर से ब्लास्ट कर देता है। अब धुएं की वजह से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर डेक के सामने आ टपकता है। इस बार ये क्रिएचर पिछले सारे क्रिएचर से काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। आते ही वो डेक को उठाकर फेंक देता है, लेकिन डेक जल्दी से उठकर अपने तलवार से उसके नीचे की पेट को चीर देता है, लेकिन उसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसकी पूंछ को काटकर अलग कर देता है। लेकिन डेक ने देखा पलक झपकते ही उसका पूंछ रिजेनरेट होने लग गया और डेक को जकड़कर सीधा थिया के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे उसका जुड़ रहा पैर फिर से अलग हो गया। इसी गुस्से में आकर थिया गन से उस बड़े से क्रिएचर पर अटैक कर देती है। उसी दौरान डेक पीछे से उसके ऊपर चढ़कर उसके सर को काटकर उसके धड़ से ही अलग कर दिया, लेकिन इस बार भी उसका सर उसके बॉडी से अटैच होकर दोबारा से जिंदा हो गया। यह देखकर डेक पागल सा हो जाता है, लेकिन अब क्रिएचर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर उसे दबोच लिया और जैसे ही उसे खाने ही वाला था कि तभी उसे डेक के बॉडी से कुछ स्मेल आने लग गया। ठीक उसी टाइम पर टेसा आकर एक बॉम्ब फेंककर क्रिएचर के साथ डेक को फ्रिज कर देती है। दरअसल यह फ्रिज करने वाला बॉम्ब किसी और का नहीं बल्कि डेक का ही था, जो उसने उसके शिप से लिए थे। होश में आते ही डेक को पता चला कि थिया उसकी मदद कर रही है, लेकिन थिया को तो बंदी बना लिया गया था। टेसा अपनी एडवांस मशीन से उसके ब्रेन को स्कैन करना शुरू कर देती है। टेसा यहाँ स्कैन के बाद डेक को बताती है कि अब से तुम वेलेंड यूतानी कॉर्पोरेशन कंपनी के प्रॉपर्टी हो। इतना कहकर वो उसके दिमाग से छेड़छाड़ करने लग जाती है और यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि टेसा बहुत ही खतरनाक मशीनरी रोबोट है। असल में वो डेक की दिमाग को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती थी। उसका मानना था कि अगर वो उसे मारकर उसके बॉडी पार्ट्स निकाल ले तो उसके कामों में अदा रोल कर सकता है, इसीलिए वो उसे और भी ज्यादा तड़पाने लग गई कि तभी थिया मशीन को खुद ही बंद कर देती है। तभी एक सोल्जर आकर टेसा को कहने लगा कि आपके लिए मदर ने एक मैसेज भेजी है। उसके यहाँ से जाते ही डेक थिया से अपने भाषा यानी अपने ग्रह के लोगों जैसा बातें करने लग गया। अब क्योंकि थिया के अलावा यहाँ इस मशीन के अंदर किसी भी सोल्जर्स को नहीं पता था, इसीलिए जल्दबाजी में उनके आने से पहले ही थिया डेक को आजाद कर देती है और इसी का फायदा उठाते हुए वो यहाँ से भाग जाता है। सारे सोल्जर्स उसे शूट करने लग गए, लेकिन एक भी गोली उसको छू तक नहीं पाई और डेक सीधा काफी ऊंचाई से पानी में गिर गया।
इधर वेलेंड यूतानी कॉर्पोरेशन कंपनी को दिखाया गया जहां पर थिया को डीएक्टिवेट करके उसे एक बॉक्स में कैद कर दिया गया था। उसी रात डेक सीधा अपने उसी क्रैश हुए शिप के पास आया था जहां पर वो अपने भाई के मौत को लेकर काफी परेशान हुआ दिखाई दिया। काफी इमोशनल में आकर अपने जहाज को चेक करने लग जाता है और यहीं पर वो ठान लेता है कि वो अब बिना कालिस्क को मारे बगैर नहीं जाएगा। पहले वो उसी कांच वाली खेत के पास जाकर उसका तलवार बनाया और उस 3 पैरों वाले क्रिएचर जो अब मर चुका था उसका दांत उखाड़ लिया। यही नहीं बल्कि उसी ब्लास्ट होने वाली पौधे को जिससे वो मरते मरते बचा उसे अपने अंडर कंट्रोल किया ताकि उसे आगे की काम में लेकर आ सके। और अपने सफर के दौरान जो क्रिएचर उसका पीछा करते हुए उसे मारने की कोशिश किए थे अब वो उसे चारा खिलाकर उसको अपना वफादार बना लेता है। उसी टाइम उसके पास बर्ड दिखाई दे दिया। उसे इमोशनल बैठा हुआ देखकर उसके ऊपर थूक देता है। ऊपर थूकने का मतलब यह था कि अब वो उसे पसंद करने लगा है क्योंकि थिया ने उसे बर्ड के बारे में सब कुछ बता दिया था और पिछली बार बर्ड खुद डेक के ऊपर थूका था। अब यहाँ डेक को पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि सिर्फ कालिस्क को मारना ही उसका मिशन नहीं है बल्कि पहले वो थिया को छुड़ाएगा फिर कालिस्क का सामना करेगा। सबसे पहले डेक थिया के पैर जो मलबे के बीच दबा हुआ तड़फड़ा रहा था उसे छुड़ाया और वेलेंड यूतानी कॉर्पोरेशन कंपनी की तरफ बढ़ चला। पहले वो एक एक करके सभी रोबोट सोल्जर्स को मौत की नींद सुलाता चला गया और थिया का पैर लगातार उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इधर बर्ड भी कुछ कम नहीं था। काफी बहादुरी से सारे रोबोट्स को किसी टॉय की तरह तोड़ता चला जाता है। एक जगह काफी सारे रोबोट्स सोल्जर्स डेक पर हमला कर देते हैं लेकिन यहाँ पर भी वो सभी को मौत की नींद सुला देता है। इधर जैसे ही थिया का पैर थिया के पास आया उसी दौरान वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ गए और इनमें काफी तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक सोल्जर जैसे ही थिया को खत्म करने वाला था लेकिन उसी दौरान थिया का पैर उसे मौत के घाट उतार दिया मार देता है। यहाँ पर डेक को देख थिया काफी खुश हो जाती है क्योंकि डेक कालिस्क का मिशन छोड़कर उसके पीछे आया था। अब क्योंकि थिया एक रोबोट तो थी लेकिन उसके अंदर की इमोशन बाकी रोबोट से काफी ज्यादा मात्रा में थी। यहाँ पर पता चला था कि बड़ एक लेडी है और वो एक छोटी बच्ची है। डेक का मिशन कालिस्क को पूरी तरह से खत्म करना था इसीलिए वो अपने आप को खुद काफी सारे सोल्जर्स का चारा बना लेता है। लेकिन उस सारे सोल्जर्स को यह नहीं पता था कि डेक उनके लिए पहले से ही जाल बिछाया हुआ था। वो जो सारे सामानों पौधों को इकट्ठा किया था उनकी मदद से सारे सोल्जर्स को पलक झपकते ही उड़ा देता है। लेकिन उसी टाइम टेसा एक बड़ी सी मशीन में सवार होकर डेक के पास आ जाती है। यहाँ जैसे ही टेसा उसे शूट करके मारने की कोशिश की डेक का खिलाया गया चारा वफादार क्रिएचर खुद को कुर्बान कर देता है और डेक की जान बचा लिया। अपने साथी को मरते हुए देखकर डेक का माथा ही खसक जाता है और फौरन टेसा से लड़ने लग जाता है। बड़ी सी मशीन के ऊपर चढ़कर टेसा के बॉडी में क्रिएचर से निकाला गया दांत को घुसाकर तोड़ देता है। गुस्से में आकर टेसा अपने मशीन से डेक को काटने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जाता है कि तभी उसी दौरान वही क्रिएचर जिसे कुछ टाइम पहले टेसा ने फ्रिज किया था वो खुद को आजाद करके इन पर अटैक कर देता है और अब इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। टेसा अपने मशीन से उसे काटने लग गई जिसे वो काफी इंजर्ड होने लग गया क्योंकि उसके बॉडी से आर पार हो गया था। अपने बॉडी से उस लोहे को निकालकर गुस्से में टेसा की पूरे मशीन को तोड़ देता है और फौरन से टेसा को खा जाता है। शांत होने के बाद डेक को पता चला कि बर्ड जो की बच्ची थी वो किसी और की नहीं बल्कि इसी बड़ी सी क्रिएचर की बेटी थी और अभी तक जिसे हम जिस क्रिएचर को यानी बर्ड की मॉम को शुरू से देखते चले आ रहे हैं दरअसल वही तो कालिस्क है। पिछली बार उसने डेक को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने डेक की बॉडी से अपनी बेटी बर्ड का गंध को पहचान चुकी थी। अभी यहाँ पर डेक कालिस्क के इमोशन को समझ ही रहा था कि उसी दौरान कालिस्क के अंदर कुछ होने लग जाता है और वो देखते ही देखते अंदर से ही फ्रिज होने लग गया। ऐसा होते ही वो एकदम से ब्लास्ट होकर फूट जाता है और बर्ड की मॉम यानी कालिस्क की मौत हो जाती है। दरअसल हुआ इसलिए था क्योंकि कालिस्क ने टेसा को खाया था और उसके पास डेक का फ्रिज करने वाली बॉम्ब्स थी जो खाने की वजह से उसके पेट में ही एक्टिवेट हो गया और वो फ्रिज होकर ब्लास्ट हो गया और मारी गई। यह देखकर बर्ड बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसने कुछ पल पहले अपनी मॉम को अपने आंखों के सामने देख पा रही थी लेकिन अब वो अपनी मॉम को इस हालत में देख रही है। लेकिन उसी दौरान थिया को टेसा दिखाई दे दी जो अभी भी जीवित थी। वो फौरन से गन को थिया के ऊपर पॉइंट कर लेती है। अभी वो उसे शूट करके मार देती उससे पहले ही डेक पीछे से हमला करके उसका किस्सा ही खत्म कर देता है और बर्ड उसके सर को उखाड़ते हुए खुशी मनाने लग जाती है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया गया कि डेक अपने स्पेसशिप को
प्रिपेयर करके अपने ग्रह यानी अपने फादर के पास आ चुका है। यहाँ के सारे योतजा दोनों बाप बेटे को आमने सामने देख पा रहे थे। यहाँ पर अभी भी डेक का पिता अपने अहंकार में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके सारे योतजा डेक से लड़ने लग जाते हैं। डेक भी अब पहले से काफी ज्यादा ही एडवांस हो चुका था, इसीलिए वो दोनों योतजा को काफी आसानी से हरा देता है और फौरन से अपने फादर से लड़ने लग गया। लड़ते वक्त डेक अपने फादर के पैर को इंजर्ड किया, लेकिन उसके पिता गायब होने वाली मशीन को एक्टिवेट करके वॉर करने लग गया। डेक भी पहले से प्लान के साथ यहाँ आया था। वो भी यहाँ के धूल को अपने शिप से उड़ाने लग गया ताकि वो दिख सकें और उन्हें काफी ज्यादा ही इंजर्ड कर देता है, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने अपने परम मित्र यानी अपने सबसे करीबी भाई को मरते हुए देखा था। जिस तरह से उसके भाई की हाथ काटी थी, ठीक उसी तरह से डेक अपने फादर का हाथ काट देता है और ठीक उसी तरह से इस बार उन्हें बंदी बना लेता है जिस तरह से उन्होंने उसे बनाया था। और अब यहाँ पर डेक अपने पिता के चेहरे से कवच को हटाया, जिन्हें काफी गुस्से और दर्द के साथ हम देख पा रहे थे। और उसी टाइम एक बड़ा सा क्रिएचर आकर डेक के फादर की सर को खा जाता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि बड़ ही थी, जो अब बड़ी हो चुकी थी। अपने फादर के अदृश्य होने वाली शक्ति को अपने मशीन में सेट किया और डेक खुद को साबित कर दिया कि योतजा कबीले का डेक कोई और नहीं बल्कि वही है। कि तभी सारे योतजा अपने अपने तलवार लेकर तैयार खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से डेक की मॉम भी काफी गुस्से में अपनी जहाज और सेना लेकर आ पहुंची थी। मतलब यहाँ ये हुआ था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली जंग तो अब शुरू होगी। यहीं पर उसकी मॉम को दिखाते हुए मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।